बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के विषय पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 के प्रश्नोत्तर। आज हम उस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो हमें आज देखना है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 की, जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है। उसमें आएगा पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अनुक्रमणिका दी हुई है, सरल क्रमांक, पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। इसमें क्या दिया हुआ देखेंगे हम 1 से 14 तक के सरल क्रमांक दिए हुए हैं। और हमारे पाठ है, पाठ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22। तो इस तरह से जो है हमारा पाठ है आज का बूंद बूंद दरिया दरिया। हमने इसके पहले के वीडियो में देखे कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, कहानी सपेरों की, बीज बीज बीज। और आज के पाठ में हम देखेंगे पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम देखेंगे डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इस तरह से हम पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, आपके घरों में पानी कहाँ से आता है। तो हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है सभी को पता है। हमारे घरों में नल, कुआं, बोरवेल, नदी, तालाब से आता है घरों में पानी। जैसे कि किसी के घर नल लगा हुआ है तो नल से पानी आएगा, किसी के घर कुआं है तो कुएं से पानी आएगा, किसी के घर बोरवेल है तो उससे पानी, नदी, तालाब और जिससे भी आता हो। हमारे घरों में, सबके घरों में पानी कहाँ से आता है, पानी नल, कुआं, बोरवेल, नदी, तालाब आदि से आता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे हमारे घर में पानी नल, कुआं, बोरवेल, नदी, तालाब से आता है। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 2, अपने पानी के बिल को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि पानी ज़्यादा बह रहा है या ज़्यादा आ रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में मोटर का उपयोग कम करें, पानी के पाइप कम इंच का करें तथा हम नल का उपयोग करके बिल कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में पानी अगर मोटर कुएं से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पानी को कम चालू करें मोटर को, और पानी का पाइप जो है वह कम चौड़ा, कम इंच वाला खरीदे, जिससे क्या होगा नल, और उसमें हम नल लगा ले तो हमें आवश्यकता अनुसार, जैसे हम पानी उस टोटी में उसमें नल लगा ले तो क्या होगा, पानी हमारा बहेगा नहीं, उस पानी वैसे ही बहेगा नहीं, हम तुरंत नल को बंद कर सकते हैं। हम मोटर बंद करने जाएंगे तो उसको टाइम लगेगा, तो हम नल को तुरंत बंद कर ले, फिर उसके बाद हम मोटर बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने घरों में मोटर का उपयोग कम करें, पानी का पाइप कम इंच का करें तथा हम नल का उपयोग करके पानी का बिल कम कर सकते हैं। अगला है, जहां पानी की आपूर्ति नहीं है पाइपलाइनों के माध्यम से, वहां कैलिफोर्निया में पानी कैसे उपलब्ध कराया जाता है। देखिए हमें क्या दिया है प्रश्न में, जहां पानी की आपूर्ति नहीं है पाइपलाइनों के माध्यम से, वहां कैलिफोर्निया, वहाँ कॉलोनियों में पानी कैसे उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ क्या प्रिंट थोड़ा दिख नहीं रहा था, इसलिए सॉरी मिस्टेक होगी, माध्यम से वहाँ कॉलोनियों में पानी कैसे उपलब्ध कराया जाता। तो इसका उत्तर है, ऐसी जगहों पर कुआं, बोरवेल तथा पानी को पाइपलाइन के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। जैसे कि जहाँ पानी नहीं है और पानी की आपूर्ति मतलब वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, ऐसी कॉलोनियों में हम क्या करेंगे, ऐसी जगहों पर कुआं, बोरवेल तथा पानी को हम पाइपलाइन के द्वारा पहुंचा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, चित्र में दिखाए गए साधन के बारे में लिखे। यहाँ हमको एक चित्र दिखाया गया है, वह क्या है, हमको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। चित्र में नदी का चित्र दिखाया गया है। क्या है इस चित्र में, नदी का चित्र दिखाया हुआ है, और इसमें नदी का पानी हम हमारे दैनिक जीवन के कामों में ला सकते हैं। जैसे कि नदी के पानी का पानी का साधन जो है वह नदी का चित्र दिया हुआ है, इस नदी के पानी को हम हमारे दैनिक जीवन के कामों में इस पानी को ला सकते हैं। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइए। क्या करना है हमें, यहाँ हमें ऐसे घर कहाँ मिलते हैं, इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि ऐसे घर हमें कहाँ मिलते।
हमें ऐसे घर राजस्थान में देखने को मिलते हैं जहाँ पानी की बहुत समस्या है। ऐसी जगह पर हमें ऐसे घर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे घर कहाँ होते हैं? ऐसे घर राजस्थान में होते। घरों में इस तरह की व्यवस्था से पानी की बचत कैसी होती है? अब घरों में ऐसी व्यवस्था, जैसे कि ऐसे तो कैसी व्यवस्था जो ये दी हुई है, जैसे यहाँ छत दिख रहा, छत पर जो पानी इकट्ठा होता है उसको पाइपलाइन से नीचे गड्ढे में पहुंचाया गया है। देखिए घरों में इस तरह की व्यवस्था से पानी की बचत कैसे होती। घरों में छत में बारिश का पानी इकट्ठा करके पानी की बचत की जा सकती है। जैसे बारिश होती है तो उस पानी को हम क्या करें, छत पर इकट्ठा करें और उससे वह पानी उस गड्ढे में जमा होगा, जिस पानी को हम हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से पानी की बचत हम कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, जो प्रश्न दिया हुआ है उसे ध्यान से देखना है और पढ़ना भी है। उसके बाद जो चित्र दिया हुआ है उसे भी ध्यान से देखना है और उसके उत्तर देना। पहचाने कि चित्र में क्या दिखाया गया है। हमें पहचानना है कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है। इस चित्र में बावड़ी के बारे में दिखाया गया है। बावड़ी में सीढ़ियाँ बनी हुई है। देखिए एक बावड़ी क्या है, एक कुएं का छोटा रूप है। जैसे कुएं में हम पानी ऊपर खींचते हैं तो बावड़ी में क्या सीढ़ियों जैसी बनी होती है। देखो आपको चित्र में दिखेंगे तो सीढ़ी से उतर के हम खुद वहाँ पानी तक पहुँच सकते हैं और अपने हाथ से पानी ले सकते हैं, तो इसे बावड़ी कहते हैं। इस चित्र में बावड़ी के बारे में दिखाया गया है। बावड़ी में सीढ़ियाँ बनी हुई है, दिख रही सीढ़ी है। फिर अगला, इतने सारे सीढ़ी क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाई गई है, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सके इसलिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। देखिए हम एक बाल्टी अगर लेकर जाते तो हम बाल्टी लेकर सीढ़ी से नीचे उतर सकते। जैसे कई जगह तालाबों में सीढ़ियाँ बनी होती है और सीढ़ी से हम उस पानी तक के जा सकते हैं और उससे हम पानी लेकर आ सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बावड़ी। लेकिन बावड़ी क्या है, कुएं का छोटा रूप है। तो पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सके इसलिए सीढ़ी बनाई गई है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7। अंतर बताइए। क्या यहाँ पर अंतर दिया हुआ है हमें कुआं और बावड़ी में। इस प्रश्न का उत्तर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 53 के पैराग्राफ क्रमांक 3 में मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, एक है कुआं बहुत अधिक गहरा होता है। हमें क्या करना है इनमें अंतर, कुआं और बावड़ी में। तो कुआं बहुत अधिक गहरा होता है और बावड़ी कम गहरी होती है। देखिए इन दोनों की हमें तुलना करना, अंतर तो हमने यहाँ कुएं का 1 नंबर लिखा, कुआं बहुत अधिक गहरा होता है और यहाँ बावड़ी कम गहरी होती है। फिर अगला है, कुआं से पानी ऊपर खींचना पड़ता है। क्या करना है, कुएं से पानी ऊपर खींचना है। बावड़ी में खुद ही पानी तक पहुंच सकते हैं। बावड़ी में क्या करना है, पानी लेने हम खुद ही पानी तक जा सकते। तो हमने दूसरा अंतर क्या लिखा, कुआं से पानी ऊपर खींचना है और कुआं से पानी ऊपर खींचना पड़ता है और 2 बावड़ी से खुद ही पानी तक पहुंच सकते हैं। फिर अगला है हमारा, कुआं में सीढ़ी नहीं होती। क्या होता है, कुआं में सीढ़ी होती है क्या, नहीं। और बावड़ी में सीढ़ी होती है। क्या होता है, बावड़ी में सीढ़ी होती है। तो इस तरह से हमने 2 अंतर लिखे। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। कुआं बहुत अधिक गहरा होता है, 1 नंबर का अंतर। दूसरा, बावड़ी कम गहरी होती है। फिर कुआं से पानी ऊपर खींचना पड़ता है और बावड़ी में हम खुद ही पानी तक पहुंच सकते। फिर 3 नंबर, कुआं में सीढ़ी नहीं होती और बावड़ी में सीढ़ी होती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 में उनके अंतर को लिखा, कुआं और बावड़ी का। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस निम्नलिखित कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमको क्या करना है, कविता को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना। बिन पानी हम जीवन न पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाए। नल में खुला न छोड़े पानी, टप 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 बहता पानी। पानी तुम खूब बचाओ, काम पड़े तब उसे बहाओ। मतलब हमें जब जरूरत पड़ती है तभी हमको पानी को यूज करना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, इस कविता का विषय बताओ। इस कविता का विषय क्या है, पानी है। जैसे कि पानी के बिना जीवन नहीं है, फिर भी हम पानी को व्यर्थ बहाते हैं। पानी को हमें बचाना चाहिए क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं। इस कविता का विषय लिखना था। हमने, ये कविता है पानी पर आधारित, तो इसीलिए इसका विषय लिखा हमने। इस कविता का विषय पानी है। देखिए कविता क्या है हमारी, बिन पानी हम जीवन न पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाए। पानी के बिना तो हमारा जीवन नहीं है, फिर भी हम पानी को क्यों व्यर्थ बहाते हैं।
नल में खुला न छोड़े पानी, टप 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 बहता पानी। नल को कभी छोड़ना नहीं है खुला, क्योंकि उससे क्या होगा, पानी बहता है। पानी तुम खूब बचाओ, काम पड़े तब खूब उसे बहाओ। पानी को हमें बचाना है और जब ज़रूरत पड़ती तभी उसे यूज़ करना है। इस कविता का विषय है क्या है, इस कविता का विषय पानी है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया हुआ है, इस कविता में आपको क्या संदेश मिलता है। इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है। देखिए, इस कविता से हमें पानी बचाने की प्रेरणा मिलती है। क्या कहा है इस कविता में, पानी को जब ज़रूरत पड़ती तभी बहाओ। तो इस कविता से हमें पानी बचाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जल नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। जल नहीं है तो हम जी सकते क्या, हम प्यासे नहीं रह सकते। हमें 1 मिनट भी प्यास लगती है तो हम प्यासे नहीं रह सकते, क्योंकि हम बिना खाए तो रह सकते, लेकिन प्यास और ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए क्योंकि जल नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। जल ही जीवन है, इसलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें इस कविता से प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलता है कि हमें इस कविता से हमें पानी बचाने की प्रेरणा मिलती है और हमें पानी बचाने का संदेश दिया हुआ है इस कविता में। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित वर्ग पहेली में जल के स्रोतों को ढूंढिए, उत्तर ढूंढकर लिखे। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्ग पहेली में जल के स्रोतों को ढूंढिए, उत्तर ढूंढकर लिखना। यहाँ दिए हुए हमें वर्ग पहेली, इसमें से हमें जल के जो स्रोत दिए हुए उन्हें ढूंढना है। तो हमने यहाँ ढूंढा है कुआं, नल, नदी और पंप। तो हमको यहाँ लिखना है इनके उत्तर। तो यहाँ हमने लिखा कुआं, 2 नंबर पे नल, 3 नंबर पे नदी और 4 नंबर पे पंप। ये क्या हो गया, जल के स्रोत हो गए, इनके द्वारा हमें जल मिलता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10। दिए गए चित्रों में मानव निर्मित जल स्रोतों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों को पहचानिए। यहाँ हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। देखिए यहाँ पहले चित्र में क्या हो रहा, बादल से पानी बरस रहा। तो बादल से जो पानी बरसता है वो मानव निर्मित नहीं है, इसीलिए हम इसको प्राकृतिक जल स्रोत में लिखेंगे। उसके बाद जो हैंडपम्प है, सभी के स्कूलों में हैंडपम्प होता है, सबने हैंडपम्प को देखा है। तो जो हैंडपम्प क्या है, ये मानव निर्मित है। हैंडपम्प का निर्माण मानव ने किया है, जिसके द्वारा हमें पानी मिलता है। जैसे पहले बोरवेल लगा लेते हैं और फिर उसमें हैंडपम्प लगाते हैं, तो क्या होता है, वो है हैंडपम्प है मानव निर्मित। फिर अगला है हमारा, यहाँ पाइप से पानी बह रहा है ना, पानी कूद रहा है, तो ये क्या है, मानव निर्मित है। इसे पंप से पानी आ रहा, तो इस जल स्रोत को हम मानव निर्मित में डालेंगे। फिर हमारा अगला है, यहाँ पर देखो नदी बह रही है ना, नदी तालाब कुछ भी हो सकता है ये। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक है ये, प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, प्राकृतिक। फिर अगला है हमारा अगला जो चित्र दिया हुआ है ये कुएं का है ना, कुएं पर एक शेड बना हुआ है कुआं। तो कुआं क्या है, मानव निर्मित है। अगला है अगला क्या है, अगला चित्र बावड़ी का दिख रहा, बावड़ी, तो ये क्या है, मानव निर्मित है। और अगला चित्र क्या है, नदी तालाब, नदी का है, तो ये क्या है, प्राकृतिक है। तो इस तरह से हमने दिए गए चित्रों में मानव निर्मित जल स्रोत और प्राकृतिक जल स्रोत को अलग से पहचाना है। इस तरह से हमने आज के वीडियो में आपको पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया पर आधारित प्रश्न उत्तर हल करवाए। अगर आपको हमारे प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इस तरह से आज हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया के प्रश्न उत्तर हल किए। अब हम आने वाले वीडियो में आपको पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो के प्रश्न उत्तर हल करवाएंगे।